ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम अजय एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदे एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अजय एकादशी की व्रत कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं तो खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया तो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने वहां चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उसी नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, इस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम कहकर आलोप हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाती है और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा की श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसे अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जीवन से दुख, दर्द और संकटों का नाश कर देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अजय एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। इस साल अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2025 शाम 5:22 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 19 अगस्त 2025 को दोपहर 3:32 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 19 अगस्त को अजय एकादशी व्रत मान्य होगा। व्रत का पारण का शुभ समय 20 अगस्त को
सुबह 5:53 से लेकर 8:29 तक रहेगा। अजय एकादशी का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजय एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजय एकादशी के व्रत की कथा का सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं एकादशी व्रत को किस प्रकार किया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। एकादशी माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। साथ ही एकादशी का उद्यापन करना भी आवश्यक होता है। एकादशी उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही किया जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तथा माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को या भक्तों को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है।